महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपरा एकादशी 2024 के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। अपरा एकादशी का व्रत आपको किस दिन रखना है, कैसे और किस प्रकार से आपको व्रत का पारण करना है, नियम क्या है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्येष्ठ मास की एकादशी अपने आप में बहुत विशेष एकादशी होती है, क्योंकि इस मास में प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ता है। मनुष्य से लेकर के सभी जीव जंतु जो है वो तीक्ष्ण प्रचंड गर्मी के कारण बहुत अधिक परेशान होते हैं। इस मास में दो एकादशियां आती हैं, एक तो अपरा और दूसरी निर्जला। ये दोनों ही एकादशियां अपने आप में बहुत विशेष होती हैं। तो दोस्तों, इस बार यानी कि 2024 में अपरा एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है, इस बारे में मतभेद बना हुआ है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी तरह के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक सभी कष्ट और तापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। परंतु ध्यान रखिए दोस्तों, यह एकादशी आपके केवल एक दिनों का व्रत कभी भी नहीं होता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि आप केवल एकादशी का व्रत करके और आप पूरा लाभ ले पाएंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि दोस्तों, एकादशी का जब पुण्य फल आपको लेना है तो उसके एक दिन पहले, एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि और उसके बाद एकादशी के अगले दिन पारण के दिन, ये 3 दिनों का एक समूह होता है। और इन 3 दिनों में इस नियम को पालन करके ही आप पूरी तरह से एकादशी का फल ले सकते हैं। कुछ लोग अज्ञानतावश जो है एकादशी का व्रत केवल और केवल एक दिन का समझते हैं, उन्हें नुकसान होता है। दशमी तिथि में आपको जल्दी जगना चाहिए और जगने के बाद बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। और दशमी तिथि यानी कि एकादशी के एक दिन पहले आपको शाम को सूर्यास्त से पहले जल्दी खाना खाना है। खाने में चावल बिल्कुल नहीं खाना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है। अब शाम को जल्दी खा लेते हैं, इसके बाद आपको भूख लगती है तो आप रात को दूध फल इत्यादि ले सकते हैं। दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमारी एकादशी यानी कि अपरा एकादशी किस दिन पड़ रही है और किस तारीख को आपको अपरा एकादशी का व्रत करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो जानेंगे कि कब एकादशी शुरू हो रही है और किस दिन का व्रत आपके लिए श्रेष्ठ होगा। देखिए, एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 2 जून को सुबह 5:04 पर और वहीं पे इसका समापन हो रहा है 3 जून को मध्य रात्रि में 2:21 पर। ऐसे में अपरा एकादशी का जो सामान्य व्रत होगा वो होगा 2 जून को। परंतु दोस्तों, साधु सन्यासी और वैष्णव जन इस व्रत को 3 जून को भी करेंगे। तो सब मिला जुला कर यदि देखा जाए तो किसी भी स्थिति में आप 2 जून का व्रत कर सकते हैं। 2 जून का व्रत जो है आपको श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो 3 जून का भी व्रत धारण कर सकते हैं। तो सब मिलाकर यदि मोटे शब्दों में कहें तो आप दोनों दिनों का व्रत कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का दोष नहीं लगेगा। वहीं पे 2 जून की बात करें तो 2 जून पे को आप ये बिल्कुल न सोचें कि आपको जो दशमी युक्त एकादशी है उस एकादशी करने का फल मिलेगा, बल्कि आपको संपूर्ण एकादशी करने का फल 2 जून को ही प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अब आप जान गए कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन करना है। तो अपरा एकादशी मंगलवार को जो है, अपरा एकादशी 2 जून को पड़ रही है, तो ये जान गए आप। अब अपरा एकादशी की पूजा की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अपरा एकादशी में पूजा पाठ का बहुत विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु का कोई भी व्रत हो, आप विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, गीता का पाठ सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस तरीके से करके आप सामान्य लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, जो भी हैं, आप उनकी पूजा करें, पीले फूलों का हार पहनाएं। एकादशी के व्रत करने वाले को ध्यान ये रखना होता है कि आप जो है फलाहार करें। आज एक समय भी आपको भोजन नहीं करना होता है, क्योंकि एकादशी में अन्न खाने से दोष लगता है। वहीं पे जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो अन्न का सेवन करें, परंतु चावल बिल्कुल न खाएं, क्योंकि चावल खाने से आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और पुण्य फलों का नाश हो जाता है, क्षय होता है। तो किसी भी स्थिति में ऐसा आपको नहीं करना है। तो इस दिन, एकादशी के दिन, मधु का सेवन, शहद का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर
हर देवी देवता एकादशी पे उपवास रखते हैं, तो ध्यान रखें आप आज किसी भी देवी देवता को फल और दूध दही इस तरह की चीज़ों का ही भोग लगाएं, अन्न का भोग न लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक दिन पहले तुलसी तोड़कर रख लें। किसी कारण से एक दिन पहले रविवार पड़ता है तो आप उसके भी एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और भगवान विष्णु के हर भोग के साथ तुलसी पत्र अवश्य लगाएं। यदि आप तुलसी मंजरी रखे हैं तो स्वर्ण के समान फलदायी होता है। तुलसी मंजरी का भोग भगवान विष्णु को समर्पित करना या फिर स्वर्ण तिलक जैसे करते हैं वैसे तुलसी के पत्तों पे तिलक करके भगवान विष्णु को समर्पित करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इस भांति करके हम जो है भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दान की। तो एकादशी में देखिए, एकादशी के दिन और उसके अगले दिन दोनों ही दिन दान किया जाता है। बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न होता है कि एकादशी में जो दान करना चाहिए वो कब करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दोनों ही दिन दान करना चाहिए। दोनों दिनों के दान का अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि जिस दिन व्रत है आपका उस दिन जल, फल और फलाहार की चीज़ों का दान करें। वहीं पे जिस दिन आपका पारण होता है उस पारण के दिन आप अनाज, सीधा और पके हुए खाना और फलों का दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके एकादशी के दोनों दिनों का दान आप कर सकते हैं। वैसे चाहें तो आप किसी एक दिन भी दान मतलब कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये होता है एकादशी का संपूर्ण नियम। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि एकादशी व्रत में जो आपका पारण होगा वो किस दिन होगा। देखिए दोस्तों, एकादशी में पारण का अपना अलग महत्व होता है। पारण के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता और एकादशी तो बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का संपूर्ण फल पाने के लिए संपूर्ण तरीके से पारण करना अनिवार्य होता है। तो जब आपको पारण का मुहूर्त बताया जाए तो आप एकादशी तिथि में पारण करने से पहले सबसे पहले अपना भोजन तैयार करके रख लें। भोजन में आप चावल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज और सरसों के तेल का सेवन बिल्कुल ना करें। आप जो है बैगन, मसूर की दाल भी पारण में बिल्कुल ना खाएं। आप लौकी वगैरह का सेवन पारण में करें, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। तो आप खाना तैयार करके रख लें और उसके बाद आप पारण करें। किसी कारण से अगले दिन आपका व्रत पड़ता है तो आप तुलसी पत्र को मुंह में डालकर पारण का भाव करके भी आप अपना पारण कर सकते हैं और अगले व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो ये हो गई महत्वपूर्ण पारण से जुड़ी हुई जानकारियाँ। अब चलिए जान लेते हैं कि किस दिन आप जो है पारण और किस समय करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 3 जून को, जो 2 जून को व्रत रखेंगे, 3 जून को शुभ चौघड़िया मुहूर्त में 8:51 से जो है और 8:51 से 10:35 तक आप पारण कर सकते हैं। तो इस बात का साधारणतया ध्यान रखते हुए आप लोग पारण कर लीजिएगा। पारण के दिन केवल और केवल 2 समय ही अन्न खाया जाता है। तीसरी बार अन्न नहीं खाया जाता है। बीच में भूख प्यास लगती है तो आप दूध, दही, फल, लस्सी ये सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अनाज का सेवन केवल 2 ही बार आपको करना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको ये काम की लगती है वीडियो तो आप किसी अन्य को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।